ऐसे ही स्टेशन के बाहर एगो जादू हो रहा था। एगो जादूगर क्या किया, एगो लड़का से कागज मांगा, उसको रुपया बना दिया। हम खुश हो गए, हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे हाथ में कॉपी था, हम बोले सर आप ही ले लीजिए, सबको नोट बना दीजिए। तो बोला भारी बुड़बक हो तुम जी, कागज से अगर हम नोट बना लेते तो हम जादू दिखा करके पैसा मांग रहे होते। तो सोचते हैं नफरत के नाम के आपके हाथ में पत्थर थमा दिया है और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। दरोगा जी का आपका पेंशन बंद हो जाएगा और विधायक जी का पेंशन बंद नहीं होगा। 12 बज जाएगा तो टीवी पे 2 तरह का प्रचार आता है सर, सिर्फ 2 तरह का, रात को 12 बजे के बाद प्रचार आता है। एक प्रचार आता है मर्दाना कमजोरी कैसे दूर किया जाए, और सरकार को चुनने का अधिकार तो हमको है, लेकिन हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। काहे भाई, राजा हैं क्या आप? करता है उसके माँ बाप को आप देशद्रोही कर रहे हैं। हमको एक मंत्री बताइए, एक मंत्री जिसका बेटा फौज का नौकरी करता हो। क्या सिपाही जी, मंत्री का बेटा जाता है फौज में? मुख्यमंत्री का बेटा, अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा? आपके पिताजी क्या करते थे? किसान है ना। आप बंदूक लेके देश का रक्षा कर रहे हैं ना, तो आपके माँ बाप देशद्रोही, के माँ बाप को आप देशद्रोही कर रहे हैं। हमको एक मंत्री बताइए, एक मंत्री जिसका बेटा फौज का नौकरी करता हो। क्या सिपाही जी, मंत्री का बेटा जाता है फौज में? मुख्यमंत्री का बेटा, अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा? आपके पिताजी क्या करते थे? किसान है ना। आप बंदूक लेके देश का रक्षा कर रहे हैं ना, तो आपके माँ बाप देशद्रोही हैं देशद्रोही? बताइए। ये बेईमानी है, ये बेईमानी सरेआम हमारे आंख के सामने में हो रहा है, और इस बेईमानी को लोग समझ ना जाएं, इसीलिए गुमराह किया जाता है। गए हैं ना आप लोग वहाँ मेला देखने के लिए? मौत का कुआं होता है उसमें, तो मौत का कुआं में एगो होता है ड्राइवर, और एगो लड़की ऐसा ही खड़ा रहती है वहां पर। आइए आइए मौत का कुआं देखिए। देखे कि नहीं? जादू देखे हैं? जादू में क्या होता है, दायां बायां करके कागज उठा करके नोट बना देगा। एक बार ऐसे ही स्टेशन के बाहर एगो जादू हो रहा था। एगो जादूगर क्या किया, एगो लड़का से कागज मांगा, उसको रुपया बना दिया। हम खुश हो गए, हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे हाथ में कॉपी था, हम बोले सर आप ही ले लीजिए, सबको नोट बना दीजिए। तो बोला भारी बुड़बक हो तुम जी, कागज से अगर हम नोट बना लेते तो हम जादू दिखा करके पैसा मांग रहे होते। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये जो जादूगर अपनी जादूगरी दिखा रहा है, इसकी जादूगरी इसलिए चल रही है कि हमने अपने मुद्दों पर सोचना बंद कर दिया है, हमने अपने सवालों पे विचार करना बंद कर दिया है। रोज हमको एक नया मुद्दा दे दिया जाता है। भोरे भोर उठिए, आपके व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का मैसेज आएगा, और गुड मॉर्निंग के मैसेज के बाद धर्म बचाने का मैसेज आएगा, और रात को जब 12 बज जाएगा तो टीवी पे 2 तरह का प्रचार आता है सर, सिर्फ 2 तरह का, रात को 12 बजे के बाद प्रचार आता है। एक प्रचार आता है मर्दाना कमजोरी कैसे दूर किया जाए, और दूसरा प्रचार आता है कि कौन अंगूठी खरीदिएगा तो आप जो है सबसे अमीर आदमी बन जाइएगा। एक बात बताइए, हम भारत के लोग हैं और ये बिहार की धरती है। बिहार इस बार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है, और हमारी आंचलिकता इतनी मशहूर रही है कि बिहार के लोग अपने आप में पूरी की पूरी एक संस्कृति, पूरा का पूरा एक देश समेट करके चलते हैं। हम कमेरों की जात हैं सर। दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मुद्दों पे सोच ना सकें। इसीलिए जो बाजारू लोग हैं, जो मर्दाना कमजोरी और धर्म बचाने का और आपको धनी बनाने का अंगूठी बेचते हैं, वो हमसे हमारा मुद्दा छीन लेना चाहते हैं, और आपस में
आपस में मिलकर के रहने वाले लोगों को जात और धर्म के नफरत की आग में झोंक करके समाज का नुकसान करना चाहते हैं। एक बात सोच करके बताइए, क्या कहते थे ये लोग? सबका साथ। तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने से पहले अमित शाह, गृह मंत्री है आपका, पुलिस जी, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने से पहले वो जो बेबी शाह है, जय शाह, उसको सेक्रेटरी बनाने से पहले सबका साथ लिया था। आप जो पत्थर लेकर के जाते हैं फेंकने के लिए, तो सोचते हैं नफरत के नाम के आपके हाथ में पत्थर थमा दिया है और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। सोचिए इस बात को कि सत्ता पे आए किस बात के लिए कि हम बेकारी समाप्त करेंगे। समाप्त हो गई। 45 साल में देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और सर हम आपको बता रहे हैं, अभी तो बस शुरुआत है। जय किसान हो गया है, जय जवान होना बाकी है। जिस दिन बेकारी के सवाल पे ये नौजवान अपने इसी मोबाइल को अपने लड़ने का हथियार बना दिए, उस दिन सरकार को घुटनों पे ला करके छोड़ेंगे। हमको इसका पूरा भरोसा है, हमको इस बात का भरोसा है। आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल कहानी में अच्छा लगता है। जीवन की सच्चाइयां बहुत कठिन होती है और जीवन की सच्चाइयां ये है कि एक एक करके रोज हमारे सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। कैसा राष्ट्रवाद है भाई? कोई राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को कैसे बेच सकती है? किस तरीके से एक ही समाज में एक ही समय में कई तरह की व्यवस्था कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है दरोगा जी का आपका पेंशन बंद हो जाएगा और विधायक जी का पेंशन बंद नहीं होगा? ये कैसे हो रहा है? चोरी करके, बेईमानी करके, डकैती करके एक बार विधायक बन जाइए, जिंदगी भर पेंशन चलेगा। और राइफल लेकर के 18 घंटा नौकरी करिए, तब पर भी आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा ना, तो पूछता होगा पापा क्या करते हैं? कहता होगा दरोगा। कहता होगा खूब घूस लेते होंगे। नहीं, घूस खाली दरोगा लेता है, घूस खाली सिपाही लेता है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि लोकतंत्र तो है, सरकार को चुनने का अधिकार तो हमको है, लेकिन हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। काहे भाई? राजा हैं क्या आप? लोकतंत्र में कौन राजा होता है? लोकतंत्र में जनता राजा होती है। योगेंद्र जी जो है एक बड़ा अच्छा कहानी सुना रहे थे कि मोदी जी आंख में आंख डाल करके झूठ बोलते हैं। बिहारियों का इनका इलाज करने के लिए आता है। आज न कल इनका इलाज हम ही करेंगे सर। देश में जब जब तानाशाही आती है तो उसका इलाज भी बिहार का लोग करता है। याद कीजिए इमरजेंसी का जमाना, किसने बिगुल फूंका? बिहार ने फूंका। और इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ भी अगर कहीं से आवाज बुलंद होगी, जय जवान, जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ, तो वो बिहार से आवाज फूकी जाएगी। आंख में आंख डाल करके झूठ बोलते हैं। एक कहानी सुना देते हैं, ऐसे लोगों का इलाज क्या होता है। सकलुचिया का कहानी सुने हैं? सकलुचिया किसको कहते हैं? जो आंख में आंख डाल करके झूठ बोले। तो एगो सकलुचिया था, उसको आदत क्या था कि किसी भी सभा में किसी न किसी को चुट्टी काट लेता था। तो जब किसी को चुट्टी काटे तो कोई शरीफ आदमी हो तो उसको बोले गए चुट्टी क्यों काटा? मैं कहा हम कहाँ काटे हैं, चुट्टी काट लिया होगा, हम चुट्टी नहीं काटे। एक आदमी बड़ा समझदार था। लोगों को लगता है सर हम मजबूर हैं, मूर्ख नहीं। हमारी मजबूरी है कि हम काम करने के लिए देश के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। बिहार वो धरती है जहां शंकराचार्य को मंडन मिश्र ने परास्त कर दिया था। बिहार वो धरती है, बिहार वो धरती है कि हर तरह के सामाजिक आंदोलन का केंद्र रहा है कि यहाँ अगर नक्षत्र मालाकार हुए हैं तो यहाँ कर्पूरी ठाकुर भी पैदा हुए हैं। बिहार वो धरती है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को उठा करके देखिए, हर दौर में हमने किसी न किसी क्रांतिकारी को पैदा किया है। ये वो उर्वर भूमि है। तो बिहारी लोग उसका बढ़िया इलाज निकाले हैं। तो सकलुचिया जो एक चुट्टी काटा है वो आदमी को, वो समझदार था बिहारी। बोला देखो हमारे जैसे कमजोर आदमी को चुट्टी काटोगे तो कुछ नहीं होगा, बड़ा लोग को चुट्टी काटो। तो एक दिन सकलुचिया चला गया राजा के दरबार में।
अब जगह बनाते 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 धीरे धीरे पहुंच गया मंत्री के बगल में। अब मंत्री के बगल से पहुंच गया राजा के बगल में, और राजा को चुट्टी काट लिया। राजा को चुट्टी काटा, राजा जो है उसको बोला कि रुको तुम्हारा इलाज करते हैं। बोला कि कोई चुट्टी काटा है, इसका हाथ काटो। तो देखा वो आदमी की तरफ, वो बिहारी जो भीड़ में पीछे खड़ा था, बोला कि फंसा दिया तुम, ये राजा को चुट्टी कटवा दिए। तो बोला देखो, लोगों को ना चुट्टी भी देख करके काटना चाहिए। मोदी जी को ये लगा कि विश्वविद्यालय को देशद्रोही बना दिए बहुत आसानी से। यूनिवर्सिटी को देशद्रोही बनाए ना, मुसलमान को देशद्रोही बना दिए आसानी से। तो कई बार क्या होता है कि होशियार लोग हमारे यहाँ कहते हैं 3 जगह माखता है, एक बार पैर में, फिर छू करके देखता है, और फिर नाक से सूंघता है। तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि विश्वविद्यालय निपटा दिए, मुसलमान निपटा दिए, थोड़ा किसानों को भी निपटा देते हैं। ए मोदी जी, किसान हैं, बैल को गरसारी लगा करके पटक के नाथ देते हैं। आप तो सरकार हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपको भी ये आंदोलन सबक सिखाएगा। और जिन लोगों को किसानों के पेशेंस पे भरोसा नहीं है, तो उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूं। झोली में एक झोला जो है बीज लेकर के खेत में जाता है। हम आशावादी लोग होते हैं, झोली में बीज लेकर के जाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और जब फसल तैयार होता है तो काट करके ट्रैक्टर में बोरा में भर करके लाते हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारा आशावादी नजरिया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन इस देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन इस समाज को, इस देश को और बेहतर बनाने का आंदोलन है। पूछा जाए कि बताइए कि आप कृषि कानूनों को बिहार में लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप लागू करने की सोच रहे हैं तो आप 2 बार विचार कर लीजिए। बिहार की इस धरती पर किसानों को तबाह करने वाला ये नया कृषि कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। बोलिए, लागू होने दिया जाएगा? इसको विरोध किया जाएगा ना? तो किसान की यह भूमि, रोहतास की ये महान धरती, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, इस पूरे इलाके में इस आंदोलन की बुगुल को आगे बढ़ाइए। और इस लड़ाई में हम जय जवान, जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।